कई बार हम किसी से पहली बार मिलते हैं और लगता है मानो उसे हम हमेशा से जानते हैं। एहसास तो दोनों के थे, लेकिन वक्त को इजहार मंजूर न था। पर्दा उठा भी तो सब कुछ लुट जाने के बाद। नमस्कार श्रोताओं, चलो कुछ पढ़ें कि आज की कड़ी में उस प्यार की कहानी है जिसका कभी इजहार नहीं हुआ और कहानी खत्म हो गई। इस कहानी में एक माजी छिपा है। ये किसी की बुनी हुई कहानी नहीं है और यही है आज की किताब। अंग्रेजी में लिखी ये किताब तमन्ना के इर्द गिर्द घूमती है और इसका नाम है तमन्ना, अ ट्रू स्टोरी ऑफ फॉरबिडन लव। कहानीकार तेजेश्वर सिंह की जिंदगी में तमन्ना का आना सिर्फ रूहानी तौर पर और फिर बिना किसी बंधन के तमन्ना का इस दुनिया से कूच कर जाना। शुरू से अंत तक पाठकों को बांध कर रखने वाली यह किताब जिस शख्सियत की कलम से लिखी गई है वो तेजेश्वर सिंह इस कार्यक्रम में शरीक हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, यह लेखक तेजेश्वर सिंह की अपनी जिंदगी पर आधारित है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि कहानी का मुख्य पात्र तमन्ना को दिलो जान से प्यार करता है, मगर वह खुद शादीशुदा है। उसकी बीवी है, बेटी है, पूरा परिवार है। वहीं दूसरी ओर तमन्ना भी एक बेटे की माँ है, एक आदर्श पत्नी है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी से खुश हैं, पर एक दूसरे के साथ से महरूम। ऐसे विषम विषय के बावजूद कहानी एक साफ दिल से लिखी गई है। बात जहाँ मन के रहस्यों की हो, वहाँ दिमाग अक्सर काम नहीं करता। तमन्ना के बारे में बस यही कहना चाहूंगी, आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते, होठों से कुछ कह नहीं सकते। कैसे बयां करें हम आपको ये दिल का हाल कि तुम ही हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। अफसोस तो है, पर अर्जुन और तमन्ना कभी मिल नहीं सकते। इसके आगे मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। इसके आगे तेजेश्वर खुद आपको तमन्ना के बारे में बताएंगे। आपने किस तरह के पाठकों के लिए तमन्ना लिखी? किस तरह के पढ़ने वालों के लिए बनाया था, ये तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं बनाना कुछ और चाहता था और बन मेरे से कुछ और गया। तो जो बन रहा था वो किसी के लिए नहीं था, वो मेरे अपने खुद के तसल्ली के लिए था। मतलब जो मैंने किया वो ऐसा था कि बस मेरे मन का, मेरे अंतरात्मा का गुबार था जो मैं निकाल रहा था पन्नों पे, उड़ेल रहा था अपने पन्नों पे, खाली कर रहा था अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को, ताकि मैं शांत हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, मैं संतुलन में आ जाऊं। लेकिन जब ये चीज़ बन के तैयार हुई और तब भी ये छुपी रही क्योंकि मैंने इसे किसी को दिखाया नहीं कभी भी। और जब ये मेरी पत्नी को मिली, मेरी पत्नी ने जब ये पब्लिशर को जाके दी, तब ये पब्लिशर की तरफ से मुझे पता लगा, जो पब्लिशर के जो एडिटर थे, ही वाज अ यंग मैन और एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए एक इंसान है वो, जिन्होंने इसको पहली बार देखा और एडिट किया। और साथ में जो हमारे पब्लिशर थे वो भी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, शिखा जी। तो यही पता लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद सबको समझ आएगा, शायद सबको पसंद आएगा, शायद सबके दिल को छुएगा। एक ऐसी अजीब सी प्रेम कहानी है जो कि प्रेम कहानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है ये, और जो भी कुछ है ये लोगों को पसंद आएगा, लोगों को समझ आएगा, लोगों के दिल को छुएगा, लोगों के दिलों से अपना एक नाता बना लेगा। तो तब मुझे ये बात समझ में आई कि जो हुआ, जो जीवन ने करके दिखाया, वो कुछ ऐसा है जो शायद लोगों तक एक अपनी पहचान बना ले, लोगों तक एक अपना लोगों से अपना एक नाता जोड़ ले। और बस तेजेश्वर, हमें बताइए, आपने तमन्ना लिखने की शुरुआत कब की, कैसे की? ये किताब कैसे लिखी मैंने, ये तो मैं खुद नहीं जानता। बस इतना मुझे मालूम है कि मैं जो भी सोचता हूँ बहुत दिल से सोचता हूँ, अपनी अंतरात्मा से सोचता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि करने कुछ और जाता हूँ, कर कुछ और देता हूँ। तो बस ये किताब तो मुझे नहीं लिखनी थी। मैं कोई और सब्जेक्ट पे काम कर रहा था, किसी और विषय पे काम कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस विषय को कंप्लीट कर दूंगा, पूरा कर दूंगा, एक किताब बना दूंगा, और वो मेरी दूसरी किताब होगी। 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ, ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे बने, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ मेरे सामने आई, कुछ ऐसे हालात बने, कुछ लोग ऐसे मिले कि बस किताब बनती चली गई, मैं लिखता चला गया। और जो लिख रहा था वो मालूम नहीं था कि वो लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए है, मेरे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए है, किसके लिए है कुछ मालूम नहीं था। बस इतना पता था कि कर रहा हूँ। कुछ विचित्र हो रहा है मेरे मन में, कुछ ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में, कुछ लोगों से मिला हूँ, बहुत ज़्यादा विस्मय में हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान हूँ।
और पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कर रहा हूँ। तो वो कुछ करते 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 एक दिन एहसास हुआ कि कुछ हो गया, और जो कुछ हो गया वो था मेरी किताब तमन्ना। तमन्ना के किरदार के बारे में कुछ बताएं। तमन्ना के किरदार के बारे में मैं क्या कहूँ। तमन्ना जो मेरे किताब की किरदार है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, तमन्ना एक बहुत ही सुलझी हुई एक यंग वुमन है, एक शादीशुदा औरत है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा आकर्षण है उनकी पर्सनालिटी में, क्योंकि उनका आकर्षण उनके बर्ताव में है, उनकी आवाज़ में है, उनके आचरण में है, और उनकी मर्यादा में है। तो जो तमन्ना है वो एक शादीशुदा औरत है, जवान औरत हैं, और घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं, अपने पति को बहुत आदर सम्मान देती हैं, और अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालती हैं, और साथ में वो अपने मिलने जुलने वालों से, अपने दोस्तों से बहुत आदर से बात करती हैं, प्यार से बात करती हैं, और दिल से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती हैं, और अपनी मर्यादा में रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तमन्ना के मन में चलती हैं, लेकिन तमन्ना उसको कभी भी बाहर आने नहीं देती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो बस उन चीज़ों को वो बाहर नहीं आने देती, और हमेशा अपनी मर्यादा में रहती है, और अपनी मुस्कुराहट में बहुत सारे अपने जो दिल के जो गम हैं उनको छुपा लेती है, और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती जो लगे कि नहीं गलत है। जैसे आमतौर पे हमारी दोस्तियां हो जाती हैं, तो दोस्ती में हम बहुत सारे दिल के हाल बांट लेते हैं। तो लेकिन तमन्ना का ऐसा बर्ताव नहीं है, ऐसी आदत नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से अपने दिल के हाल या अपनी ज़िंदगी के जो अपने बहुत ही पर्सनल जो उनके ख्याल हैं वो कहीं पे भी बांटे। तो लेकिन फिर भी दोस्ती करती हैं, और बहुत प्यार है उनके दिल में, बहुत आदर है उनके दिल में, और साथ में उनको नॉलेज बहुत है, जनरल नॉलेज उनकी बहुत है। उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, और उनको जनरल नॉलेज उनकी बहुत है, बहुत ज़्यादा ये कहें कि लिटरेरी वे में पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिग्रियां हों उनके पास, लेकिन फिर भी वो उनको जानकारी बहुत है, क्योंकि उनको पढ़ने का शौक़ रहा है। ये जो करंट अफेयर्स की किताबें होती हैं, इनको पढ़ने का बहुत शौक़ रहा, उनको जानने का चीज़ों को बहुत शौक़ रहा, उत्सुक रही बहुत ज़्यादा। तो ये एक तमन्ना का एक सम्मिलित किरदार है जो किताब के अंदर है, और असलियत में भी उनका वही किरदार है। अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूँ। बहुत ही कंफ्यूज रहा बचपन से, कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ जा रहा हूँ, किस डगर पे जा रहा हूँ। पिताजी जो थे वो सीनियर साइंटिस्ट थे, लेकिन बहुत जल्दी वो दुनिया छोड़ के चले गए। मदर जो थी हैं अभी भी, और भगवान करे उनकी उम्र बहुत लंबी हो, तो वो क्लास 1 गज़ट ऑफिसर थी, प्रिंसिपल थी वो। लेकिन फिर भी कुछ मालूम नहीं था कि क्या करना है ज़िंदगी में, कहाँ किस डगर जाना है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन इतना पता था कि जो जीवन के सवाल हैं, जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं, जीवन के टेंशन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा छूती थी। समाज में जो हो रहा है वो मुझे बहुत छूता था। युद्ध की जो खबरें आती थी, दंगों की खबरें आती थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा छू जाती थी। औरतों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है समाज के अंदर, किसी भी ढंग से हो, किसी भी दंगे में हो, किसी भी युद्ध में हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, हर तरह से मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं छू जाती थी। तो बस इसी तरह से करते करते मैं बड़ा हुआ, और एजुकेशन ये कहें कि बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ मेरे को हासिल नहीं हुई, लेकिन हाँ, जीवन की डिग्रियाँ मुझे हासिल हुई, जिसमें मैंने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, और बहुत कुछ अपने जीवन में मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी। और वो करते करते बस पता नहीं कहाँ से एक राइटर ने जन्म ले लिया। साथ में मेरा सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का काम है। मैं अपने स्कूल टाइम फ्रेंड है, जो मेरा स्कूल का जो मेरा मित्र है, उसके साथ मैं करता हूँ, और हमारी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। लेकिन ये करते करते मन में बस ये रहता था कि मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे समाज के बारे में जानना है, और लोगों से शेयर करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जानने की, क्योंकि हम लोग अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में गुम होके रह जाते हैं, रिश्तों में गुम होके रह जाते हैं। लेकिन रिश्तों में जब हम गुम हो जाते हैं, तब भी हमें रिश्तों के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हम जी नहीं पाते। तो जैसे मेरा एग्जाम्पल, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मित्र हैं वो, मेरी सखी हैं वो, सब कुछ हैं वो, लेकिन फिर भी मैंने गौर किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने रिश्ते में जान नहीं पाते, जी नहीं पाते। रोज़ के जो हमारे जो रूटीन है उसके अंदर हम गुम होकर के रह जाते हैं, टेंशन्स में गुम होकर के रह जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, मुझे इन
सब चीज़ों से बाहर निकल के जो जीवन का जो बड़ा मतलब है वो जानने की कोशिश करनी है। और बड़ा मतलब कहीं और नहीं है, कहीं कोई हिमालय की चोटी पे नहीं है, कहीं घर बाहर छोड़ करके कहीं बाहर दूर जंगलों में नहीं है। वो यहीं हमारे अपने घर में है, हमारे ऑफिस में है, हमारी गाड़ियों में है, सड़कों के ऊपर है। तो बस वही जानते 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 मैंने कुछ ना कुछ अपनी लिखावट में, लिखाई में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है बस। तमन्ना के बाद अब आप कौन सी किताब लिख रहे हैं? तमन्ना के बाद मुझे मालूम नहीं था कि तमन्ना के बाद भी क्या होना है। तमन्ना के बाद मैं 2 महीना चुपचाप बैठा रहा और जो ज़िंदगी में जो मैंने नुकसान उठाया उसको देख रहा था, उसको जांच रहा था, उसको बस अपने अंदर सहेजने की कोशिश कर रहा था। और तब पता लगा कि एक और किताब का जन्म हुआ जो तमन्ना का सीक्वल है, तमन्ना का अगला हिस्सा है, अगला चरण है वो, और जिसका नाम है शी इज़ ऑलवेज एंड फॉरएवर। वो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा के लिए रहेगी। तो यही उसका टाइटल है मेरी किताब का, शी इज़ ऑलवेज एंड फॉरएवर। और ये तमन्ना का दूसरा चरण है। और अर्जुन, तमन्ना और संगिनी की कहानी ख़त्म नहीं होती है कभी भी। जो ये तमन्ना में तीनों किरदार हैं, और शी इज़ ऑलवेज एंड फॉरएवर जो उसका अगला चरण है, जो सीक्वल है किताब का, उसमें एक नया किरदार उभर के आता है। जो सारे के सारे जो किरदार हैं वो असली ज़िंदगी से ही हैं। जो भी है वो सब कुछ असली ज़िंदगी में ही हुआ। तो बस अब वो किताब आने वाली है, तैयार हो गई है, और अगले 2 महीने के अंदर वो किताब मार्केट में आ जाएगी और जो मेरे रीडर्स हैं उनको पढ़ने को मिलेगा। आप किताबें पढ़ने के शौकीन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? किताबें जो मेरे मित्र जो पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये भी एक ईश्वर की देन है। और लेकिन इतना मैंने समझा किताब पढ़ते हुए कि ऐसा बोला जाता है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। लेकिन आजकल कुछ इस तरह की सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं कि जो समाज है वो भी साहित्य का दर्पण बनने लग गया है। कुछ ऐसा लग रहा है, लोग अपने मन मर्जी से बहुत सारी चीज़ें मोड़ देते हैं और ये बोलते हैं कि ये चीज़ें समाज में हो रही हैं, ये चीज़ें श्रोताओं को चाहिए, तो इसलिए हम इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि हम इंसानी दिमाग को घुमा सकते हैं अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें चाहिए हो वो ही मिल रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक नशे की तरह हमें दे दी जाती हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, बहुत ही दिल से नम्र गुजारिश है, विनम्र गुजारिश है कि जो पढ़ें वो जिम्मेदारी से पढ़ें, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में जाता है। और बहुत सारे ऐसे लेखन हैं जो हमारे दिमाग को अच्छाई की तरफ नहीं, बहुत बुराई की तरफ ले जाते हैं। तो उसका हमें चुनाव करना चाहिए, ताकि जो बुराई की तरफ लेखन ले जा रहे हैं या जिसमें कुछ ऐसी बीमार सोच दिख रही है, एक बहुत ही विकृत सोच दिख रही है, उसे हमें परे कर देना चाहिए, ताकि इस तरह का लेखन जो है वो उत्पन्न ही ना हो। इस तरह का लेखन लोग लिखें तो लिख करके समझ जाएं कि इस तरह के लेखन की श्रोताओं को कोई जरूरत नहीं है और वो बंद कर दे इस तरह की चीज़ें। और अदरवाइज तो बस पढ़ने की जो एक आदत है ये बहुत ही बेहतरीन आदत है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें समाज के बारे में पता लगता है, नई नई आइडियाज़ के बारे में पता लगता है, नई सोच के बारे में पता लगता है, मज़ेदार चीज़ें पता लगती हैं, हंसी के बारे में पता लगता है, समाज के दुख के बारे में पता लगता है। और हमारी जो हमारा जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा आपा है वो बढ़ जाता है, इवॉल्व हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, हमारा दिमाग का सोचने का दायरा बढ़ जाता है। तो बस इस आदत को कायम रखें बस। और शुभकामनाएं हैं मेरी सबके लिए। सब लोग आगे बढ़ें, ज़िंदगी में खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें और हंसते रहें, हमेशा उनके परिवार पनपते रहें और बस खुश रहें। हमें चलो कुछ पढ़ें अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मेरे साथ।